हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर दोबारा से वही वीडियो लेकर के आया हूँ कि जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो शिव साधना चल रही थी, शिव साधना में अब आपके 4-5 दिन शेष बचे हैं और साधना काफ़ी दुर्गम रही है, बहुत मेहनत की है। इसमें अब आगे क्या हो सकता है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा कि जो चैनल पर नए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और दोस्तों, एक और प्रार्थना है कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें, जिससे कि आप उस साधनाओं के बारे में जो बारीकियां बताई गई हैं उनको आप सुन सकें, देख सकें और उन पे अमल कर सकें। तो इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बाद में आप उसको लाइक भी कर देना। अगर कोई कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया है, वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पर आप जो भी आपको साधना से संबंधित जो भी कुछ पूछना है वहाँ आप पूछ सकते हो। तो स्टार्ट मैं करता हूँ अब आगे वीडियो। देखिए, 4-5 दिन आपके सामने शेष बचे हैं। अगर आपने वासनाओं पर नियंत्रण किया है और चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके किया है तो ये लोग तो बिरले ही कर पाते हैं, वैसे तो ये है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है अब अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं कर पाएंगे, दर्शन होंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी कुछ मेहनत की है और इतनी मेहनत सहज नहीं है कि आप कोई भी कर लेगा इतनी मेहनत। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ, सफल या असफल होने का निर्णय जो है आप स्वयं भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपके सामने अनुभव आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप 100% सफल होंगे। तो यहाँ पर असफल और सफल होने में ना भाग्य वाली कोई बात भी नहीं है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य में ही नहीं है, ये तो सब ऐसा ही है कि अगर भाग्य में होता तो जरूर मिलता। तो कहते ना कि भाग्य भी कर्म करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। कर्म तेरे जैसे होंगे उसी के अनुसार तुझको फल मिलेगा। तो अब जो तुमने परिश्रम किया है, कठोर परिश्रम किया है, उस पर आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। अब पीछे मत हटिए, मतलब कि यहां से आपको पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी। और मैं समझता हूं कि आपके जो है, अगर आपके इस तरीके से धीरे धीरे करके ना 2-3 दिन से शेष बचे होंगे और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि 10 या 20 दिन किया, वहीं से मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और मैदान छोड़ के भागना वो साधना के बीच में कभी कभी अनिष्टकारी भी हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप साधना यहाँ तक ले आए हैं 38 दिन तक, लास्ट के आपके पास में 2 दिन शेष बचे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। भगवान पे भरोसा रखना और शिव पे ही अपनी दृष्टि केंद्रित रखना, क्योंकि वही आपको पार लगाएंगे, वही सब कुछ करने वाले हैं। तो ऐसा होता है ना कि बार बार मैदान छोड़ के जो लोग भागते हैं ना, वो होता क्या है कि दरअसल में हमारी जो तंत्र शास्त्र की जितनी भी पुस्तकें हैं ना, उसमें क्या है कि उनमें लिखा है कि भाई आप शमशान भूमि में या अमुक वृक्ष के नीचे बैठकर अमुक मंत्र का जाप करो, या फिर अमुक शक्ति तुम्हारे सामने प्रकट होगी और वो तुम्हें सिद्ध हो जाएगी, वरदान मांगने के लिए कहेगी। तो बस इतना ही लिखा होता है, उसके बारे में आगे फिर कुछ नहीं लिखा होता। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उन पुस्तकों में फिर आगे कुछ नहीं होता। और वो जो कुछ नहीं होता ना आगे, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें अपने गुरु से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है वो हमें। और इस संबंध में मैंने बताया भी है कि गुरु कैसा होना चाहिए। देखिए, मैं बताऊं आपको, गुरु भी वो हमको बनाना चाहिए कि जो आचरण में शुद्ध हो और जो शक्तियों का ज्ञाता हो,
जिसने साधनाएं सिद्ध की हों। अब ऐसे ही गुरु बनाने में तो राह चलते किसी को गुरु बनाओगे तो भाई वो तो नहीं बनती बात फिर ऐसे, या फिर स्वयं सीधे भगवान शिव को ही गुरु बना लो तो वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके सामने ज़्यादा टाइम नहीं बचा है शक्ति को प्रकट होने में। और हाँ, अब मैं आपके सामने ना, क्योंकि आपके सामने केवल 2 दिन का समय शेष बचा है, और मैंने पहले कहा था कि आप साधना काल में अपने सांसारिक कार्य पूरे कर सकते हैं। भाई कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, कुछ भी है, वो सब पूरे कर सकते हैं। परंतु अब जो टाइम है, क्योंकि अब आपके पास में 2-3 दिन शेष बचे हैं, अब जो टाइम है उस टाइम में आपको बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि ये समय बहुत नाजुक है। आपको घर से बाहर नहीं जाना है अब लास्ट में, क्योंकि कोई भी विघ्न, आपत्ति या बुरी बात के रूप में आपके सामने आ सकता है कुछ भी। क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा कर सकता है, आपको चोट भी लग सकती है, या फिर ऐसे किसी व्याधि के शिकार आप हो सकते हैं कि जो तुम्हें जो अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए, या फिर कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है, या आप बार बार बेहोश भी हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको जो सच्चाई है उससे अवगत करा रहा हूं कि आपको ऐसा हो सकता है। और ऐसे विघ्न क्यों आते हैं, ऐसे विघ्न क्यों आते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि कोई भी शक्ति हो, चाहे वह छोटी क्यों ना हो, कोई भी जल्दी से मनुष्य से जो है साक्षात्कार नहीं हो सकती, ना ही वो होना चाहती है। तो इसलिए वो तुम्हारे सामने ऐसे विघ्न उपस्थित कर देगी कि तुम उनसे विचलित होकर अपने उद्देश्य को ही छोड़ बैठो, वो साधना छूट जाए। तो इस मामले में आप ना अब सावधान रहें, बिल्कुल एकदम घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। पूरा जो समय है वो अपने साधना कक्ष में ही आपको रहना है, वहीं आपको विश्राम करना है, वहीं ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। धीरे धीरे मानसिक जाप आप करते रहें, उससे क्या होगा कि तुम्हारी साधना को बल मिलेगा और आप इस प्रकार के विघ्नों से बचे रहोगे। और इस टाइम में क्या होगा कि आपके सामने ना विघ्न ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। जो भी शक्ति है, शक्ति को साक्षात्कार होना पड़ेगा आपसे। तो आपके सामने कुछ अधिक विघ्न भी आ सकते हैं, कुछ अजीब सा महसूस तुम करोगे कि भाई मूर्छा आ सकती है, या फिर कोई परेशानी है इस तरीके से आ सकती है कि आप जो है सूक्ष्म में ध्यान नहीं लग सकता आपका। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, ऐसी स्थिति में तुम स्थूल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करोगे कि जो आपके सामने शिवलिंग रखा है उस शिवलिंग पे ही आपको जो है ध्यान कर रखना है और एक तरीके से मग्न रहना है, क्योंकि आपका संबंध केवल साधना कक्ष से है, बाहर जीवन से आपका अब कोई संबंध नहीं है बिल्कुल भी। तो और जब आपका बिल्कुल एकदम लास्ट दिन आ जाएगा, जब आपका बिल्कुल लास्ट दिन होगा ना, जितने दिन का आपने संकल्प लिया है वो लास्ट दिन आ चुका है, तो अब विघ्न बाधाओं के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान की अवस्था में ना आपको बार बार समाधि की स्थिति आएगी, तो उससे बचें, क्योंकि अगर आप समाधि में आप चले जाएंगे तो फिर जाप नहीं कर सकेंगे। तो ये आप निश्चित समझिए कि यदि आपकी साधना आज भंग हो जाती है तो भाई जितना भी तुमने परिश्रम किया है वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो इन विघ्नों से आप बचें, शक्ति से बार बार प्रार्थना करें, भगवान शिव से बार बार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने इतनी तुम्हारी भक्ति की है, मुझे इसका फल जरूर दो। वो सब आप ही के ऊपर डिपेंड है, आप ही की शरण में हूं मैं। अब तो इस तरीके से आप जो है इस जब साधना कक्ष में इस तरीके से आप साधना करते समय करोगे तो वो शक्ति बार बार तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सोचेगी। और लास्ट दिन में तो ध्यान में मग्न रहें, विघ्न आएंगे और वो स्वयं शांत हो जाएंगे। यदि आप अपना अनुभव भी मतलब कर रहे हो ना तो विघ्नों का, तो घबराएं नहीं। विघ्नों का जो उद्देश्य होगा ना वो केवल आपकी साधना को भंग करना होगा, आपका अनिष्ट नहीं करना होगा। लेकिन यदि आप विचलित हो जाते हो तो फिर भाई अनिष्ट की संभावना भी निश्चित रूप से बनी रहेगी। तो इसलिए भूल बिल्कुल भी ना करें इसमें, क्योंकि आज आपका लास्ट दिन है और एकाग्र होकर ना धीरे धीरे जाप करते रहें।
ध्यान अवस्था में जो है आप जो सामने जो शिवलिंग है ना, उसके अतिरिक्त तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। बाहरी जितना भी बाहरी जगत है उससे बिल्कुल एकदम हट करके अब सोचो कि मुझे सिर्फ शिवलिंग पे ही ध्यान केंद्रित करना है, बस इतना ही मन में रखो। और हाँ, आज लास्ट दिन है ना आपका, तो आप एक तरीके से आप ये समझिए कि शिव को आना ही पड़ेगा, क्योंकि शिव बहुत भोले हैं, वो भोले बाबा हैं, तो उनको दर्शन देने तो आना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि वो साधना से पहले ही आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना, कभी ऐसा नहीं होगा कि भगवान शिव ना आए और वो अपने भक्त की ना सुने। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बस सिर्फ आप पूर्ण निष्ठा के साथ जाप करते रहें। आपके सामने बहुत से विघ्न आ सकते हैं, जैसे शंखनाद सुनाई पड़ना, या फिर चारों ओर से असंख्य सर्पों का प्रकट होना, या फिर सर्प आपसे लिपट सकते हैं, फुंकार आ सकते हैं, परंतु डरने की जरूरत नहीं है। ये समय के साथ साथ आएंगे और समय के साथ साथ ही बिल्कुल शांत हो जाएंगे। सिर्फ आप अपना जप पर ध्यान कर रखें और सूक्ष्म पर ध्यान केंद्रित करने की आप कोशिश करें। तो इस समय आप क्या करेंगे कि आपको जो है ना धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ेंगे, और एक आपको ना बहुत सुखद एक एहसास होगा, दिव्य रस गंध इन सब का मतलब एक तरीके से अनुभव होने लगेगा, और कि आप समझेंगे कि मैं इस पृथ्वी पे हूं ही नहीं। तो आपका सूक्ष्म ना, जो सूक्ष्म ध्यान है वो सूक्ष्म उससे टकराएगा, और तब आप देख सकेंगे कि मतलब आपको सूक्ष्म में सब कुछ दिखाई देगा कि करोड़ों सूर्य से भी अधिक जो प्रकाशवान है, कामदेव से भी जो बहुत सुंदर है, वो गले में सर्पों की माला है और बागंबर लपेटे त्रिशूल हाथ में है, और आशीर्वाद की मुद्रा में आपको जो है आप जो आपके इष्ट देव हैं आप उनको देखते रहेंगे। और आप ना ये समझिए कि आप ये सोचेंगे कि पूरा जीवन देखते देखते बीत जाए, परंतु ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि वो जो सलोना रूप है ना, वो एक पल के बाद ओझल हो जाएगा आपके। आप नतमस्तक भी शायद ना हो सकें। नतमस्तक अगर हो जाएंगे तो आपकी मतलब आप बहुत कृपावान हैं, बहुत मतलब आपको आपके ऊपर कृपा है उनकी। बस आंख खोल दीजिए, अब धीरे धीरे चेतना अवस्था में आ जाओ, तो तुम ऐसा अनुभव करोगे कि तुमने जो है सपना देखा है, परंतु ये सपना नहीं है, ये वास्तविकता है। भगवान शिव के आप दर्शन कर चुके हैं, वो सूक्ष्म में आपको दर्शन देंगे। साधना तुम्हारी पूर्ण हो गई है, बिल्कुल एकदम पूर्ण हो गई है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वो कहते तो ये है कि जितना हमने जप किया है उसका दशांश हवन और हवन का दशांश तर्पण करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने इतना जप किया है तो उसमें इतना नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 1000 मंत्रों से हवन करें और 108 मंत्रों से तर्पण करें, और कोई भी 5 ब्राह्मण साधु यथोचित मतलब जो भी मतलब आपसे बने वो उनको जो है भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दे करके उनका सत्कार करें। तो आपकी साधना एक तरह से पूर्ण रूप से संपूर्ण हो चुकी है, और भगवान शिव की जो भी आपने पूजा की है उसमें जो भी सामग्री लगी है उस सामग्री को आप जो है वहाँ से हटा करके और उसको कहीं बहते जल में उसको प्रवाहित कर दें, और शिवलिंग को कहीं मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि भूल कर भी उनकी कृपा का दुरुपयोग ना करें, बिल्कुल भी। मिथ्या अभिमान से बचें, स्वार्थ के लिए मंत्र का प्रयोग बिल्कुल ना करें, भविष्य में कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि सिद्धि आपसे दूर चली जाए, क्योंकि आपने बहुत परिश्रम किया है और परिश्रम करने के बाद ही आपको इतनी बड़ी सिद्धि आपको मिली है। तो कुल मिलाकर के आप जो है बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें कि जिससे कि आपको ये जो सिद्धि आपको मिली है वो आपसे दूर चली जाए। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बताऊं, उदाहरण मैं आपको देता हूं कि रावण का विनाश क्यों हुआ। रावण का विनाश इसीलिए हुआ, हालांकि उसने बहुत शिव की कृपा थी उनके ऊपर, बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन उनके पतन और विनाश का कारण जो था वो ये अहंकार ही था। अहंकार उनको लेकर के डूबा था। तो इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि अहंकार बिल्कुल भी ना लाएं,
स्वयं को योगी या तांत्रिक कहकर लोगों की प्रशंसा से बिल्कुल बचें। अगर कोई तुमसे कहता है कि यार तुम तो बहुत बड़े तांत्रिक हो या तुम तो बहुत बड़े योगी हो, और अगर वो इस तरीके से करेगा तो तुम्हें मिथ्या अभिमान पैदा होगा, तो उस चीज से आप बिल्कुल बचें। और धन कमाने के लिए सिद्धि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। हमेशा लोकहित और परोपकार के लिए ही इसका प्रयोग करें, और जो भी आप इससे कार्य करें उसके बदले में आप किसी से कुछ भी ना लें। सिर्फ आप लोगों का भला करें, बुरा कभी किसी का ना करें। तो ये करने से, कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। तो मैं आपसे यही कहूँगा बस कि साधना आपको मिल चुकी है, सिद्धि आपको मिल चुकी है। इसके कुछ प्रयोग हैं जो मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर जिन भाइयों को जरा भी मेरी वीडियो पसंद आई है, या जिनको लगा है कि हाँ मैंने कुछ सच्चाई इसमें वीडियो में बताई है, क्योंकि मैं देखो अपनी तरफ से तो मैं बिल्कुल एकदम सत्य और सटीक ही आपको बता रहा हूँ। वो भले ही है कि कुछ विद्वानों को मेरी बात समझ में ना आए, या जिन्होंने कभी जीवन में कुछ किया ही ना हो, जो भ्रम में पड़े हुए हों, उनकी समझ में भी नहीं आएगा। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो यूट्यूब पर वीडियो देख करके बहुत कुछ जलते हैं कि ऐसा क्यों बता रहे हैं, या ये तो हमसे कुछ ज़्यादा बता रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा निंदा ही करेंगे, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कीजिए निंदा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे सिर्फ अपने गुरु की आशीर्वाद जो है मेरे ऊपर, मैं वो गुरुदेव की कृपा से जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। वो जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है मैं उसको सबको दूंगा, क्योंकि मुझे अपने पास कुछ नहीं रखना है। तो इसलिए जिनको वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत में मेरे साथ बोलें, जय हो वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परम